खबरनामे में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं कि लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ और अरखाना को अमरीका के वीजे जारी हो गए। उमर शरीफ इलाज के लिए जल्द अमरीका रवाना होंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने बताया कि उमर शरीफ की फैमिली ने ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, जबकि वज़ीर आज़म दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उमर शरीफ को जल्द सेहतियाब करे। अहम खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता रहे हैं कि उमर शरीफ इलाज के लिए जल्द अज जल्द अमरीका रवाना हो जाएंगे क्योंकि वीज़े जारी कर दिए गए हैं उनकी फैमिली को। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने बताया है कि उमर शरीफ की फैमिली ने ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ वज़ीर आज़म की जानिब से दुआ दी गई है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला उमर शरीफ को जल्द सेहतियाब करे। आपको बताएं कि लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल ने वीज़े मिलने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत और अमरीकी सिफारत खाने का शुक्रिया अदा भी किया। बताया कि वीज़े 1 घंटे में जारी हुए। अस्सलाम वालेकुम। हमें वीज़ा मिल गया। अभी मैं पासपोर्ट लेके आई हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया और यूएस कॉन्सुलेट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस हमारी मुश्किल को समझा और इस में हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। यूएस कॉन्सुलेट मुझसे ख़ुद मिले और उन्होंने फ़ौरन 1 घंटे में ही हमारे ये वीज़े इशू कर दिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची ईस्ट इलेक्शन कमिश्नर को 12 सितंबर के नोटिस का जवाब दे दिया। जवाबी खत में लिखा कि इलेक्शन कमिश्नर गैर मशरूत माफी मांगे क्योंकि मैं हल्के में मौजूद ही नहीं था। वफाकी वजीर अली जैदी उन्होंने कराची ईस्ट इलेक्शन कमिश्नर को 12 सितंबर के नोटिस का जवाब दिया है। जवाबी खत में उनकी जानिब से लिखा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर गैर मशरूत माफी मांगे क्योंकि जो कुछ भी हुआ हल्के में मैं मौजूद नहीं था। अहम खबर इस वक्त आ रही है, वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब से मजीद क्या कहा गया है। अब्बास शबीर से बात कर लेते हैं। अब्बास बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट भी किया है और इलेक्शन कमिश्नर सिंध को खत लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि कराची ईस्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगे। अगर कमिश्नर माफ़ी नहीं मांगते तो कानूनी चाराजोई करूंगा। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि कैंटोनमेंट के इंतखाबात में वो हल्के के अंदर वोटर्स को मोटिवेट करते रहे और फिरते रहे। इलेक्शन कमिश्नर ने मुझ पर हल्के में होने का इल्ज़ाम लगाया है, ये अली जैदी ने कहा है और ये इल्ज़ाम सरासर दुरुस्त नहीं है। इस हल्के में मैं सिरे से ही मौजूद नहीं था। इस खत में उन्होंने वाज़े तौर पर इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है कि वो उनसे गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगे। साथ साथ अली जैदी ने इस खत को ट्वीट भी किया है। सही, ठीक है बास, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने महंगाई की आग और भी ज्यादा भड़का दी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए 92 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 5 रुपए इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 120 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। लो इकजीदार बसंती ने हर चीज बढ़ा दी 5 रुपए। डीजल भी महंगा 5 रुपए, पेट्रोल भी महंगा 5 रुपए। हुकूमत का ओगरा की सिफारिशात पर जी न भरा तो 10 कदम आगे बढ़कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। पेट्रोल 123 रुपए 30 पैसे और डीजल 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी कहते हैं हम तो अच्छे दिन आने का ख्वाब देख रहे थे मगर हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके दिन में तारे दिखा दिए। उनके बस में नहीं है, वो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सिर्फ गला दबा दें, वो उनकी मेहरबानी है। पीटीआई के बहुत जबरदस्त सपोर्टर थे, अभी तो हमारी भी जो है ना तौबा हो गई है। इस तरह महंगाई करके जो आवाम को बिल्कुल सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया इसने। आवाम को इतने पैसे भी नहीं है जो ये मोटरसाइकिल में फ्यूल डाल सके इसमें। सिर्फ मौत सस्ता है बस इस मुल्क में और सब चीजें महंगा है। शहरी कहते हैं कि माजी में खान साहब तो महंगाई करने वाले हुक्मरानों को चोर कहते थे। आप कहते थे कि जो पेट्रोल महंगा हो ये अपना वजीर आजम चोर है, काबीना चोर है। ये खुद चोर ही निकले ना, अपने आप को जाहिर कर दिया इसलिए कि मैं चोर हूँ। अवाम कहते हैं बड़ी उम्मीद से पीटीआई को वोट दिया था लेकिन हमारा चुनाव गलत साबित हुआ। विफाकी वज़रा ये बात करते नहीं थकते कि मईशत मुस्तहकम हो गई और अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन शहरी पूछते हैं खान साहब आखिर कब आएंगे अच्छे दिन। कैमरामैन अवैस काजी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका मारा है। बिलावल भुट्टो बोले, इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। अवाम को रिलीफ पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कहाँ गए?
खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जमा होने वाले अरबों रुपए पीटीआई हुकूमत करप्शन में उड़ा देगी। बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान के CNN को दिए गए इंटरव्यू की। वजीर आजम ने आलमी बरादरी पर वाजे कर दिया है कि अफगानिस्तान को बका के लिए आलमी मदद की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम हुआ तो अफरा तफरी मचेगी, बड़ा इंसानी बहरान पैदा हो सकता है, फिर से दहशतगर्दी का खतरा जन्म ले सकता है। वजीर आजम ने कहा कि तालिबान के रवैये से वाजे है कि वो आलमी सतह पर खुद को तस्लीम करवाना चाहते हैं। अफगान खवातीन बहुत ताकतवर हैं, अपने हुकूक हासिल करना जानती हैं। अमरीकी सदर बाइडन मसरूफ आदमी है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन से बात नहीं हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी इदारों ने अफगानिस्तान में किसी की मदद नहीं की। पाकिस्तान के पास एक नई जंग लड़ने के लिए सरमाया नहीं था। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते कि वो पैसे दे और काम कराए। पाकिस्तान अमरीका से ऐसे ताल्लुकात चाहता है जैसे अमरीका के भारत से हैं। You haven't spoken to the President of the United States since the collapse of the country to the Taliban, correct? No, I haven't. He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. Pakistan is a major non-NATO ally, and yet no call between you and the US President. Do you see this as punishment for supporting the Taliban while they were killing US troops? Well, you have to ask him why he's too busy to call. Deny the fact that the Pakistan Intelligence Agency has been funding and supporting the Taliban through the Haqqani network. Funding. You know the total budget of Pakistan? It's $50 billion for 220 million people. $50 billion. Americans were spending $300 million a day. They spent $2 trillion. Was Pakistan... Did we have the capacity to fund another war? We can barely meet our own expenses. Unfortunately, you know, our relationship during this whole, the US occupation of Afghanistan was a terrible relationship. People felt that here by joining the US, we had the bombs going on everywhere. Benazir Bhutto was killed because of that. Our economy tanked. The US felt that we were supposed to make them win the war in Afghanistan, which we never could. And so therefore we had this terrible relationship based on mistrust. What I would like a relationship with the US is now, like the US has a relationship with India. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। डेरा गाजी खान तंजीम के इजलास से पार्टी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गैर हाजिरी शुरका तजब्जुब का शिकार रहे। सब अंदरूनी कहानी सामने ले आया इमरान शफकत की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून डीजी खान डिवीजन का तंजीमी इजलास। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में पार्टी में तकसीम वाज़ेह नजर आई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज गायब रहे। नून लीग के तर्जुमान की जानिब से दोनों की शिरकत के हवाले से बताया गया था। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका दोनों रहनुमाओं की गैर हाजिरी पर चहमगोइयां करते रहे। मरियम नवाज का कहना था कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, तैयारी शुरू कर दी जाए। कुछ भी हो वो नवाज शरीफ का बयानिया नहीं छोड़ेंगी। मियां साहब के बयानिए के ऊपर मैं न सिर्फ ये कि दिल से मानी, बल्कि मैंने ये फैसला कर लिया कि मेरे पे कुछ भी तकलीफ आए, मैंने इस बयानिए को नहीं छोड़ना। पार्टी के पहले तंजीमी इजलास में मुफाहमती ग्रुप का कोई भी रहनुमा शरीक नहीं था, जबकि एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी ने शिरकत की। इस मौका पर तंजीमी ओहदेदारों से साथ देने का हल्फ भी लिया गया। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ इमरान शफकत, समा, लाहौर। कोरोना वायरस के हवाले से आपको बताएं कि कोरोना की चौथी लहर जारी है। मुल्क में एक दिन में मजीद 66 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 27,004 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 56,778 टेस्ट किए गए हैं। 3,012 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मस्बत केसेस की शरह 5.30% रही है। अहम खबर आ रही है लाहौर से। आपको बताएं जिना अस्पताल लाहौर में कोरोना टेस्टिंग किट्स की कमी का सामना है। मरीजों को टेस्ट के बगैर ही अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। दानियाल उमर हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। दानियाल, बताइएगा फिर किट्स मंगवाई गई हैं मजीद? देखिए, म्यू अस्पताल के बाद अब जिना अस्पताल लाहौर में भी कोरोना टेस्टिंग किट्स जो हैं वो नापैद हो गई हैं। अस्पताल में जो मरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, उनके कोरोना टेस्ट रुक गए हैं और मरीजों को टेस्ट के बगैर ही अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। कोरोना मरीजों का जो इलाज
करने वाला अमला है वो भी टेस्ट ना होने से मुतासर हो रहा है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक टेस्टिंग किट्स के लिए महकमा सेहत पंजाब को मरासला लिखा गया है। 2000 कोरोना टेस्ट किट्स की इस अस्पताल को जरूरत है और अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 300 टेस्ट जो हैं वो हो रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। गुज़िश्ता रात कराची की तारीख की तीसरी गर्म तरीन रात थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला मानसून का कोई सिस्टम कराची में मौजूद नहीं। दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस हल्की बारिश मुतवक्के है। बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम बताइएगा क्या कहना है मजीद महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में जो है वो कल तीसरी गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई है माह सितंबर की, जबकि आज की दर्जा हरारत की मैं बात करूँ तो कम से कम दर्जा हरारत की 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 1962 में सितंबर में कम से कम दर्जा हरारत 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 20 सितंबर 1988 को 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अगर मैं मौसम की बात करूं तो हफ्ते जो है मजीद 2 रोज तक इसी तरह से गर्मी और हफ्ते की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसके बाद से कल शाम के बाद समुद्री हवाएं जो है वो बहाल हो जाएंगी, शहर का मौसम बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जमजम सईद आपका। अहम खबर आ रही है, सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी में करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस मुलजिम मुमताज अली अब्बासी ने 37 लाख की प्ली बार्गेन कर ली है। जज मोहम्मद बशीर ने प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी है। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, इस खबर की मजीद तफसीलात दीजिए। देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैदराबाद के चीफ इंजीनियर थे मुमताज अली अब्बासी, जिन्होंने अपने जुर्म का एतराफ किया था। अब उनकी जो प्ली बार्गेन थी उसे भी मंजूर कर लिया गया है। 37 लाख रुपए उन्होंने नैब को वापस किए हैं और इस प्ली बार्गेन की जज मोहम्मद बशीर ने मंजूरी भी दे दी है। मुलजम का ये कहना था कि वो 10,000 फी दरख्वास्त के एवज वसूल करके ट्रैक्टर्स की जाली डिलीवरी रिपोर्ट्स तैयार करते थे, जिसकी बुनियाद पर ओमने की ट्रैक्टर कंपनियों को सब्सिडी जारी की जाती थी सिंध गवर्नमेंट से। इस एतराफ के बाद उन्होंने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी थी, जिसे अब बाकायदा अदालत से उसकी तौसीक कर दी गई है और उनको बयान जो था उनका कलमबंद किया गया है अदालत के सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी रजामंदी से ये प्ली बार्गेन कर रहे हैं और वो जानते हैं कि इसके बाद वो 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए भी नायल होंगे और बैंक कर्ज के लिए भी। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। अभी आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की समाअत हुई है। हलीम आदिल शेख के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला भी महफूज कर लिया है। फैसला आज ही सुना दिया जाएगा, जबकि मुराद अली शाह को दोहरी शहरियत छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। 15 लाख डेस्क खरीदी जा रही, 350 गुना ज्यादा रेट के ऊपर डेस्क का रेट पूछना है, चूँकि हमें पता चला है कि 29,000 की 23,000 की डेस्क खरीदी जा रही हैं। ये 5,500 रुपए 5,500 रुपए की है 18 गेज में। महकमा तालीम में तलबा और तालबात के लिए खरीदी जाने वाली डेस्क में बड़े पैमाने पर जुगाड़ की कोशिश की जा रही थी। ये मनपसंद कंपनी थी। अगस्त से लेके फरवरी 2020 तक जो महकमा तालीम है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सईद गनी साहब के सामने हैं, हम इसको बैठ के रिव्यू करेंगे। अगर मैं ये बात कहूँ कि आज समा ने सिंध के खजाने को 3 अरब का चूना लगने से बचा लिया तो ये बात गलत ना होगी। खबर वही जो सिर्फ समा पर। महंगी स्कूल डेस्क की खरीदारी का मामला। ऐसे में सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने आला सतह की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी एजुकेशन को मरासला भेज दिया। समा की खबर का यह असर हुआ। समा ने इस मामले को उठाया था जिस पर हलीम आदिल शेख खुद मार्केट गए थे और वहां से डेस्कों की कीमत मालूम की थी, जो कि बहुत ही डिफरेंट निकली थी। जमजम सईद हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। जमजम बताइएगा इस खबर की क्या तफसीलात आपके पास हैं इस वक्त? बिल्कुल, समा टीवी ने 8 सितंबर को ये इशू उठाया था डेस्कों की खरीदारी का, जिस पर कायदे इख्तिलाफ सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने डेस्कों की खरीदारी के मामले पर आला सतही इंक्वायरी का मुतालबा कर लिया है और चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को मरासला भेज दिया गया है, जिसमें डेस्कों की खरीदारी मार्केट रेट से 3 गुना ज्यादा है। मजीद मैं आपको ये बताऊं
बल्कि मजीद उस लेटर में ये भी बात की गई है कि मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि 2 साल कबल यही डेस्क कम कीमत पर जो है वो खरीदी गई थी, जबकि ठेका देते वक्त सेपरा कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी भी सामने आई थी। इस हवाले से आप आगाह कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका जमजम। आपको बताएं कि महकमा तालीम सिंध के डेस्कों की मद में अरबों रुपए के टेंडर्स मंजूर करना अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में एक ऐसा स्कूल भी है जहां महकमा तालीम ने इमारत को नई बुनियादी लेकिन बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर फराहम ना किया गया है। प्राइमरी स्कूल अलीशेर खोकर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नवीद लाड़क, मजीद वो बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी का गढ़ लाड़काना, यहाँ पर एक ऐसा भी जो है वो प्राइमरी स्कूल है जहाँ के बच्चे जो हैं वो फर्नीचर से महरूम है। ये अलीशेर खोखर प्राइमरी स्कूल है जो लाड़काना से कुछ ही किलोमीटर मुफासले पर है, और यहाँ के MNA पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद चुने जो है, और उसका गांव ही यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर अपना गांव है। उस प्राइमरी स्कूल की ये सूरत हाल है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो फर्श पर बैठे हुए तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ये बनी तो नई बिल्डिंग है जो स्कूल की, 6 कमरे हैं, 3 जो है वो टीचर रखे हुए हैं, 300 से 400 जो है वो तालिब इल्म बच्चे और बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, लेकिन फर्नीचर ना होने की वजह से वो नीचे बैठने पर मजबूर हैं। बच्चों का कहना है कि वो तैयार होकर घर से आते हैं और यहाँ पर ज़मीन पर बैठने से की वजह से वो उनके कपड़े मैले हो जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ पर तालीम की ये सूरत हाल है। जी नवीद लाड़क अपडेट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के जरिए KMC म्यूनिसिपल टैक्स वसूली का मामला। सिंध हुकूमत ने म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के लिए नेपरा को खत लिख दिया। बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, KMC की जानिब से KLX को एक खत लिखा गया है। सिंध हुकूमत ने नेपरा को ये खत लिखकर दरख्वास्त की है कि हमारा KLX से मुफाहमती जो याददाश्तनामा है उस पर दस्तखत हुए हैं। आप अब जो KLX है उसको इजाज़त दें कि वो KMC के टैक्स वसूल करे। KMC के म्यूनिसिपल टैक्स लेने की KMC को इजाज़त KLX को इजाज़त दी जाए। इस खत में ये लिखा गया है कि KMC माली बहरान का शिकार है। इस माली बहरान से निपटने के लिए और कोई हल नहीं है। जो टैक्स की वसूली KMC कर रही है उसे हम रेगुलराइज करना चाहते हैं ताकि ये कैश कौमी खजाने में जा सके। जी बहुत शुक्रिया संजय साधवानी आपका। और ऐसी सड़क के गुजरो तो गुर्दे से पत्थरी निकल आए। गुरु मंदिर से 3 हट्टी के सफर में एक जोड़ हिल जाए। आमिर लियाकत ने ऐसा जहांगीर रोड बनवाया जो बारिश में गढ़ा हो गया है। एक तो गढ़े, वो भी गटर के पानी से भरे। अजियतनाक सफर पर ले जा रही हैं कराची से जमजम सईद। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाला जहांगीर रोड, जहां से गुजरने वालों की किस्मत में ही खंदकों के झटके लिख दिए गए हैं। शहरी अपनी गाड़ियों में जहांगीर रोड से नहीं बल्कि एक अजियत से गुजरते हैं, जिन्हें गटर के पानी से लिथड़े रास्ते पर ट्रैफिक जाम की कोफ्त भी उठानी पड़ती है। कराची वाले हर झटके पर सिंध हुकूमत को कोसते हैं। साल में 3 बार सड़क बनती है, अभी पीछे चले जाओ गटर के ऊपर ढक्कन ही नहीं है। तो बोलो कि इसको बनाओ, एहसास करो, इंसानों को तकलीफ है, आवाम को। आप जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। मोटरसाइकिल वाले कभी फुटपाथ पर और कभी खंभों के पार तंग राहदारी से किसी न किसी तरह गुजर जाते हैं, मगर गाड़ी वालों के पास हिचकोले खाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी सड़क पर बारिश और सीवरेज के पानी से बनने वाले गड्ढे ही नहीं, हर चंद गज के फासले पर मौजूद खुले गटर भी हुकूमत का मुंह चुराते हैं। गाड़ियां इन गड्ढों की वजह से उलटती हैं, लोग जख्मी भी होते हैं और जाने भी जाती हैं, मगर किसी हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती। जिस तरह से लोग गुजर रहे हैं, इनकी हिम्मत है, होती ताकत है, जो गुजर रहे हैं, गाड़ियों का अलग नुकसान होता है। और जो लेडीज जो गिरती है रोड के ऊपर, वो लोग तमाशा देख रहे होते हैं, कीचड़ पानी के अंदर गिरती है। परसों यहाँ मेरी गाड़ी का टायर पड़ गया, पूरी लेडीज जो है ना गिर कर बाहर पानी के अंदर पड़ी है। बेचारी परसों लेडीज मर्दा से नीचे उलट के मर गई, बेचारी नीचे पहियों के आगे और यहाँ बैठना आजाब है। तो गटर की बदबू, ऊपर से ये ट्रैफिक, यहाँ काम करना है आजाब बना हुआ हमारे लिए। कराची को तरक्की देने के दावेदारों को ये एहसास भी नहीं है
कि शदीद बीमारों और फौरी तिबी इमदाद के तलबगारों को भी इलाज से पहले इसी जहांगीर रोड की अजियत से गुजरना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी की हालत में जहांगीर रोड से गुजरे तो उसकी क्या हालत होगी, ये भी आपको दिखाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इसी हलके से तहरीक इंसाफ के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली ने अपने तरक्याती फंड से ऐसी सड़क बनाई है जो चंद हफ्ते और एक बारिश भी न गुजार सकी। ये पीटीआई का वजीर था, उसने बनाया रोड, 10 दिन भी नहीं हुए। अभी असद उमर साहब अरबों रुपए की पैकेज की बात करके गए हैं, उनको ये चाहिए कि इस सड़क को देखें, इसको काम करवाएं। अरबों रुपए की बात तो करते हैं, चंद लाख रुपए खर्च करके इसको भी जरा सही करवा दें। ये नया पाकिस्तान है अपना, ये नया पाकिस्तान। जहांगीर रोड से गुजरने वालों और इलाका मकीनों के लिए ये सड़क कितनी ही तकलीफ दे क्यों न हो, मोटर मैकेनिक्स की खूब चांदी हो रही है, क्योंकि कोई गाड़ी मैकेनिक्स के लिए काम निकालने बगैर यहाँ से नहीं गुजर सकती। अगर तो आप जहांगीर रोड का सफर करना चाहते हैं तो जेब में पैसे रख के आइएगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको अपनी गाड़ी का सस्पेंशन का काम तो जरूर ही करवाना पड़ेगा। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद सामा, कराची। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए आप विजिट कर सकते हैं sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।